हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारी इस विश्वास सीरीज के अंदर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस को। तो देखिए स्क्रीन पर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स आर अ वे फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज अ वाइटल टॉपिक फॉर केमिस्ट as understanding where electrons are located within the molecules in the key to understanding the molecule's chemical behavior. You can't really say anything about chemical reactivity or chemical properties without knowing what part of the electron molecules are electron rich, containing the large density of electron, and which are electron poor. एक चीज़ बता देता हूँ रेजोनेंस के बारे में ना, कंडीशन बता देता हूँ कि रेजोनेंस में क्या कंडीशन चाहिए होती है। सबसे पहले तो रेजोनेंस को देखो कि वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर होना चाहिए, कैसा प्लेनर कि सिग्मा पाई ऐसा, जिससे कि क्या हो सके, जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना उसका डी लोकलाइजेशन हो सके, ये ध्यान देना जरूर। अब इसकी रेजोनेंस की डेफिनेशन देखो, जो क्या लिखा हुआ है कि व्हेन अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंट बाय मोर देन वन लुईस स्ट्रक्चर एंड एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, द कंपाउंड इज साइड टू प्रोसेस रेजोनेंस। देखो रेजोनेंस में एक्चुअली में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है ना कि आपका डीपोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अगर आप बेंजीन में गौर करोगे, जैसे नीचे इसी स्ट्रक्चर में देख लो, अगर आप बेंजीन में गौर करोगे कि बेंजीन का पूरा गौर करोगे तो पहले इस साइड पाई बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड की शिफ्ट किया, फिर उधर से पाई बॉन्ड इधर चला गया, फिर उधर चला गया। तो एक प्लेनर के उससे वो क्या करता है, डिकोलाइज करता है, मतलब कि एक जगह घूमते रहता है। क्या था? घूमते रहता है, जिससे उसको क्या मिलती है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी कब मिलती है? जब एनर्जी क्या होगी? लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, ये वाला ध्यान जरूर रखना। उसके बाद यहाँ दे रखा है देखो कि द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज दम सो टू बी द हाइब्रिड ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ एवरी सी बॉन्ड, मतलब कार्बन और कार्बन के बॉन्ड इज 1.5 and hence the every carbon bond length is reported to be same and equal to 1.39, which is an between the bond length review of carbon single bond। उनके बॉन्ड में कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में 1.5 एंगस्ट्रॉम बनना है, ठीक है, ये वाली चीज़ें। और डबल बॉन्ड के बीच में क्या बनना है? 1.20 क्या बनना है? एंगस्ट्रॉम बनना है। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देना। और इनके जो फीचर्स दे रखे हैं और ये दोनों जो फीचर्स दे रखे हैं, उसमें मैं आपको इसकी जगह पे एक चीज़ बता देता हूँ कि इसका जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, वो बताता हूँ मैं आपको। इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपका जो ऑक्टेट है ना वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। कभी भी आपके जो चार्ज मॉलिक्यूल्स है उससे ज़्यादा आप वेटेज दोगे न्यूट्रल मॉलिक्यूल को, न्यूट्रल स्ट्रक्चर को। जैसे न्यूट्रल स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा वैल्यू दोगे, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, स्टेबिलिटी के मामले में। और प्लेनर होना चाहिए और sp2 कंडीशन होना चाहिए। मैं बोल चुका हूँ कि प्लेनर होना चाहिए और sp2 कंडीशन होना चाहिए, अनिवार्य है। ठीक, ग्रेडियंट मतलब कि उसमें निर्भर करता है कि उसमें पाई बॉन्ड कितने हैं। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर दोनों नियर है, मतलब नज़दीक है, तो वो क्या होंगे? ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब इफेक्ट ऑफ किसी बात करते हैं, रेजोनेंस की बात करते हैं। इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस में क्या होता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड लेंथ बराबर रेजोनेंस के। जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी जल्दी क्या होगी? इसकी बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है। अब बात करते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस एनर्जी के, और रेजोनेंस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रेजोनेंस के। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि इसमें क्या है? प्लेनर है, देखो सिग्मा पाई सिग्मा, ठीक है। इसमें क्या होगा? हमारा रेजोनेंस हो सकता है। अब किसी और में देखोगे तो उसमें रेजोनेंस नहीं होगा। जैसे ऊपर वाले डायग्राम में देखो, नॉट वैलिड फॉर स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जो
वो क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ देखो ना, सिग्मा पाई, सिग्मा तो है, फिर यहाँ पे देखो क्या कर दिया, सिग्मा पाई पाई, तो इसलिए स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा, इसलिए ये क्या हो गया, रेजोनेंस फेल कर जाता है। ठीक है, अब ये दो तरीके के होते हैं, ये क्या कितने तरीके के होते हैं, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो प्लस एम और एक माइनस एम, एक प्लस एम एक माइनस एम। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है, देखो नेगेटिव रेजोनेंस आर म्यूजिमेरिक इफेक्ट, क्या दर्शाते हैं, म्यूजिमेरिक इफेक्ट को दर्शाते हैं, जो नेगेटिव होता है वो म्यूजिमेरिक इफेक्ट को दर्शाते हैं, जैसे NO2, ठीक है, कार्बन ग्रुप COOH, SO3H, मतलब ये चीज़ क्या दर्शाती है, क्यों दर्शाती है, माइनस एम को दर्शाती है। प्लस एम को कौन दर्शाता है, प्लस एम को कौन दर्शाता है, OH, प्लस एम को क्या हो गया, OH हो गया, OR हो गया, SH हो गया, SR हो गया, NH2 हो गया, NR2 हो गया, ये चीज़ दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक में देखो प्लस एम के बारे में, प्लस एम के बारे में क्या दे रखा है, प्लस एम प्लस आई के बारे में क्या दे रखा है, इफ फिनोल द OH group show plus M effect due to depolarization of ions pair, क्या होता है, आयंस का पेयर होता है इसमें, ऑन ऑक्सीजन एटम टूवर्ड्स द रिंग, उसके वर्ड्स की रिंग की क्या है, डायरेक्टली वहाँ पे क्या है, लोन पेयर है, तो वहाँ पे आयंस है, तो वहाँ से क्या हो जाएगी, वो डीलोकलाइज कर जाएगी, तो उसके बाद क्या बन जाएगा, एक प्लेनर बन जाएगा, सिग्मा पाई बन जाए, प्लेनर बन जाएगा, तो आसानी से वो क्या कर लेगा, डीपोलराइजेशन कर लेगा अपने पूरे ऑर्बिटल में, पूरे उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर कहलाएगा। ठीक है, अभी माइनस एम में भी यही होता है, बस ये कि उसके एग्जाम्पल याद करना, जैसे देखो प्लस एम में क्या है, प्लस एम में सबसे ज़्यादा CH2 का होता है, फिर NH का होता है, फिर O नेगेटिव का होता है, फिर NH2 का होता है, फिर OH का होता है, फिर OH3H का होता है, फिर NH का होता है, NHO CO3 का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस एम में क्या होता है, माइनस एम में होता है CH2 प्लस का, NO2 माइनस का। ठीक है, CN CO3H CHO COR COOR CONH2 COO माइनस, तो ये चीज़ इसकी होती है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग को ठीक लगा हो ये लेक्चर, और आने वाले लेक्चर में अच्छा करेंगे। धन्यवाद।